नमस्ते दोस्तों। देश भर में प्रसिद्ध है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। जाने इसकी महिमा, पौराणिक कथा और धार्मिक महत्व। सनातन धर्म में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का विशेष महत्व माना गया है। ये सभी ज्योतिर्लिंग भगवान शिव की दिव्य उपस्थिति और अनंत शक्ति के प्रतीक हैं। ऐसी मान्यता है कि जो श्रद्धालु श्रद्धा और भक्ति के साथ इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करता है, उसे भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन के अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। देश के अलग अलग राज्यों में स्थित इन 12 ज्योतिर्लिंगों की अपनी अपनी महिमा, पौराणिक कथा और धार्मिक मान्यताएं हैं। हर वर्ष करोड़ों श्रद्धालु इन पवित्र धामों की यात्रा कर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं और सुख, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य तथा मोक्ष की कामना करते हैं। एंड में मैं आपको एक सीक्रेट बताऊंगा। गुजरात भगवान शिव की आराधना के प्रमुख केंद्रों में से एक माना जाता है। इस पवित्र राज्य में भगवान शिव के 2 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग स्थित हैं। पहला विश्वविख्यात सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है, जिसे 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम स्थान प्राप्त है। दूसरा अत्यंत पवित्र और चमत्कारी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जिसे 12 ज्योतिर्लिंगों में 10वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है। दोनों ही मंदिरों का सनातन परंपरा में विशेष महत्व है और यहाँ वर्ष भर देश विदेश से लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुँचते हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले में पवित्र द्वारका धाम से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अरब सागर के निकट स्थित यह मंदिर प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक वातावरण से भरपूर है। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही भक्तों को अद्भुत शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। यहाँ स्थापित भगवान शिव की विशाल प्रतिमा दूर से ही श्रद्धालुओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। ये स्थान केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि भगवान शिव की असीम कृपा और भक्तों की रक्षा के उनके दिव्य संकल्प का प्रतीक माना जाता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ भगवान शिव के साथ माता पार्वती की भी नागेश्वरी स्वरूप में पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती के संयुक्त दर्शन से वैवाहिक जीवन में सुख शांति, परिवार में समृद्धि और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यही कारण है कि बड़ी संख्या में विवाहित दंपति और नवविवाहित जोड़े यहाँ आशीर्वाद लेने पहुँचते हैं। शिव पुराण के अनुसार नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का संबंध भगवान शिव के परम भक्त सुप्रिय से जुड़ा हुआ है। कथा के अनुसार दारुक नाम का एक अत्याचारी राक्षस अपने साथियों के साथ साधु संतों और निर्दोष लोगों को बंदी बनाकर कष्ट देता था। एक दिन उसने भगवान शिव के अनन्य भक्त सुप्रिय को भी बंदी बना लिया। कैद में रहने के बावजूद सुप्रिय ने भगवान शिव का स्मरण करना नहीं छोड़ा और सभी बंदियों को ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने के लिए प्रेरित किया। जब दारुक ने ये देखा तो वह क्रोधित हो गया और सुप्रिय को मारने का आदेश दे दिया। संकट की उस घड़ी में सुप्रिय ने पूरी श्रद्धा से भगवान शिव का आह्वान किया। भक्त की पुकार सुनकर भगवान शिव ज्योतिर्मय स्वरूप में वहां प्रकट हुए, दारुक और उसके अत्याचार का अंत किया तथा अपने भक्त और अन्य बंदियों की रक्षा की। इसके बाद भगवान शिव ने भक्तों के कल्याण के लिए उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग रूप में सदैव विराजमान रहने का वरदान दिया। तभी से यह स्थान नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हो गया। नागेश्वर नाम का भी विशेष धार्मिक महत्व है। भगवान शिव को नागों का स्वामी माना जाता है और उनके गले में विराजमान वासुकी नाग उनकी शक्ति, निर्भयता और वैराग्य का प्रतीक हैं। इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को नागेश्वर अर्थात नागों के ईश्वर कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ दर्शन और पूजा करने से भय, शत्रु बाधा, कालसर्प दोष और जीवन की नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति मिलती है। मंदिर में प्रतिदिन भगवान शिव का जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और विशेष श्रृंगार किया जाता है। श्रद्धालु जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, भांग, चंदन और सफेद पुष्प अर्पित कर भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं। सावन मास, महाशिवरात्रि, श्रावण सोमवार और प्रदोष व्रत के अवसर पर यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। इन दिनों मंदिर का वातावरण हर हर महादेव के जयघोष और शिव भक्ति से गूंज उठता है। धार्मिक मान्यता है कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख, शांति तथा समृद्धि का आगमन होता है।
भगवान शिव अपने भक्तों की हर संकट से रक्षा करते हैं और उन्हें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। यही कारण है कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग आज भी करोड़ों श्रद्धालुओं की अटूट आस्था का केंद्र बना हुआ है। यदि आप द्वारका धाम की यात्रा पर जाएं, तो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन अवश्य करें। मान्यता है कि भगवान शिव और माता नागेश्वरी के संयुक्त दर्शन से भक्त को आध्यात्मिक शांति, पारिवारिक सुख, आर्थिक उन्नति और भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यही वजह है कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग को भारत के सबसे पवित्र शिवधामों में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इन्हीं 12 ज्योतिर्लिंगों में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का 10वां स्थान माना गया है। ये पवित्र ज्योतिर्लिंग गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले में द्वारका धाम से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। समुद्र तट के निकट स्थित यह शिवधाम अपनी दिव्यता, प्राचीनता और धार्मिक महत्व के कारण देश विदेश के श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। यहाँ भगवान शिव के साथ माता पार्वती की नागेश्वरी स्वरूप में भी पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस पवित्र धाम में सच्चे मन से दर्शन करने और जलाभिषेक करने वाले भक्त को पापों से मुक्ति, मानसिक शांति, सुख समृद्धि और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। धार्मिक परंपराओं में ये भी उल्लेख मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में निवास के दौरान नागेश्वर महादेव की पूजा की थी और रुद्राभिषेक कर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया था। इसी कारण द्वारका आने वाले अधिकांश श्रद्धालु श्री कृष्ण के दर्शन के साथ नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन को भी अपनी यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। सावन मास, महाशिवरात्रि, श्रावण सोमवार और प्रदोष व्रत जैसे विशेष अवसरों पर यहाँ लाखों श्रद्धालु भगवान शिव का अभिषेक करने पहुँचते हैं। भक्त सुप्रिय की रक्षा के लिए प्रकट हुए भगवान शिव पुराण में वर्णित कथा के अनुसार प्राचीन समय में सुप्रिय नाम का एक अत्यंत धर्मनिष्ठ और शिवभक्त व्यापारी था। वह जहाँ भी जाता भगवान शिव की भक्ति का प्रचार करता और लोगों को ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने के लिए प्रेरित करता था। उसकी आस्था अटूट थी और वह हर परिस्थिति में भगवान शिव का स्मरण करता था। उसी समय दारुक नाम का एक अत्याचारी राक्षस अपनी पत्नी दारुका के साथ जंगल में रहता था। दारुक साधु संतों और निर्दोष लोगों को बंदी बनाकर उन्हें कष्ट देता था। एक दिन उसने सुप्रिय और उसके साथियों को भी पकड़कर कारागार में डाल दिया। कैद में रहने के बावजूद सुप्रिय ने भगवान शिव की आराधना नहीं छोड़ी। उसने सभी बंदियों से भगवान शिव का नाम जपने का आग्रह किया। कुछ ही समय में पूरा कारागार ओम नमः शिवाय के पवित्र मंत्र से गूंज उठा। ये देखकर दारुक क्रोधित हो गया और उसने सुप्रिय को मृत्यु दंड देने का आदेश दे। जब अपने भक्त पर संकट की अंतिम घड़ी आई, तब सुप्रिय ने पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान शिव का स्मरण किया। भक्त की पुकार सुनते ही भगवान शिव दिव्य ज्योति के रूप में वहां प्रकट हुए। उन्होंने अपने त्रिशूल से दारुक और उसके अत्याचारी साथियों का अंत किया तथा सभी बंदियों को मुक्त कराया। भक्त की अटूट श्रद्धा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग रूप में सदैव विराजमान रहने का वरदान दिया। तभी से यह स्थान नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हो गया और आज भी करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। क्यों पड़ा नागेश्वर नाम? भगवान शिव को नागों का स्वामी माना जाता है। उनके गले में विराजमान वासुकी नाग शक्ति, निर्भयता और वैराग्य के प्रतीक हैं। इसी कारण इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर पड़ा, जिसका अर्थ है नागों के ईश्वर। ऐसी मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने से भय, शत्रु बाधा, कालसर्प दोष और नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति मिलती है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में पूजा का महत्व। इस पवित्र धाम में श्रद्धालु जल, दूध, बेलपत्र, चंदन, धतूरा, भांग और सफेद पुष्प अर्पित कर भगवान शिव की पूजा करते हैं। यहाँ रुद्राभिषेक और महामृत्युंजय मंत्र का जाप विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। मान्यता है कि सच्चे मन से की गई पूजा से भगवान शिव भक्त की सभी उचित मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। दर्शन से मिलने वाले शुभ फल। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन से व्यक्ति के पापों का क्षय होता है, मानसिक तनाव दूर होता है और जीवन में सुख, शांति तथा समृद्धि का आगमन होता है। परिवार में खुशहाली बनी रहती है और भगवान शिव की कृपा से कठिन बाधाएं भी दूर हो जाती हैं।
श्रद्धालुओं का विश्वास है कि महादेव अपने सच्चे भक्तों की हर संकट में रक्षा करते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे उन्होंने भक्त सुप्रिय की रक्षा की थी। शिव पुराण के अनुसार नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा। शिव पुराण में वर्णित कथा के अनुसार प्राचीन काल में दारुका नाम की एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षसी रहती थी। वह भगवान शिव की आराध्य देवी माता पार्वती की परम उपासक थी। दारुका ने वर्षों तक कठोर तपस्या और घोर साधना कर माता पार्वती को प्रसन्न किया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने उसे मनचाहा वरदान प्रदान किया। इस वरदान के प्रभाव से दारुका को असाधारण शक्तियां प्राप्त हो गईं। वह अपने निवास स्थान और पूरे वन को अपनी इच्छा के अनुसार कहीं भी ले जाने में सक्षम हो गई। ये शक्ति उसके लिए वरदान तो थी, लेकिन बाद में वही शक्ति संसार के लिए संकट का कारण बन गई। दारुका का पति दारुक भी अत्यंत क्रूर, बलशाली और अत्याचारी राक्षस था। पति पत्नी दोनों पश्चिमी समुद्र के किनारे स्थित एक अत्यंत सुंदर, घने और विशाल वन में निवास करते थे। ये वन प्राकृतिक संपदा से भरपूर था और दूर दूर तक फैला हुआ था। प्रारंभ में ये स्थान शांत और रमणीय था, लेकिन दारुक और दारुका के अत्याचारों ने इसे भय का केंद्र बना दिया। समय बीतने के साथ दोनों राक्षस अपनी शक्तियों के अहंकार में चूर हो गए। उन्होंने वन में रहने वाले ऋषि मुनियों, साधु संतों, व्यापारियों और सामान्य लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। वे यज्ञों और धार्मिक अनुष्ठानों में बाधा डालते, निर्दोष लोगों को बंदी बना लेते और उनकी संपत्ति लूट लेते थे। उनके आतंक के कारण पूरे क्षेत्र में भय का वातावरण फैल गया। लोग अपने घरों से निकलने तक से डरने लगे और धर्म कर्म के कार्य लगभग बंद हो गए। जब अत्याचार असहनीय हो गए, तब वन के निवासी, ऋषि, तपस्वी और अन्य पीड़ित लोग एकजुट होकर महान तपस्वी और ऋषि की शरण में पहुंचे। उन्होंने ऋषि को अपनी पीड़ा सुनाई और विनती की कि वे उन्हें दारुक और दारुका के अत्याचारों से मुक्त कराएं। निर्दोष लोगों का दुख सुनकर और ऋषि अत्यंत व्यथित हुए। उन्होंने धर्म और सत्य की रक्षा के लिए कठोर तपस्या आरंभ की और भगवान से प्रार्थना की कि अधर्म का अंत हो। अपनी तपस्या के प्रभाव से और ऋषि ने राक्षसों को श्राप दिया कि यदि वे भविष्य में किसी निर्दोष प्राणी की हत्या करेंगे या धर्म का नाश करने का प्रयास करेंगे, तो उसी क्षण उनका विनाश हो जाएगा। ऋषि के इस श्राप से दारुक और उसकी सेना भयभीत हो गई। उन्हें समझ आ गया कि अब धरती पर रहकर अत्याचार करना उनके लिए आसान नहीं रहेगा। उधर जब देवताओं को ये ज्ञात हुआ कि और ऋषि ने राक्षसों के अत्याचारों के विरुद्ध श्राप दिया है, तब उन्होंने इसे धर्म की रक्षा का उचित समय माना। इंद्र सहित अनेक देवता अपनी अपनी दिव्य सेनाओं के साथ युद्ध के लिए तैयार हो गए। देवताओं और राक्षसों के बीच भीषण संघर्ष आरंभ हुआ। राक्षसों की शक्ति धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी और उन्हें अपनी हार निश्चित दिखाई देने लगी। अपनी पराजय निकट देखकर दारुका ने माता पार्वती से प्राप्त वरदान का उपयोग किया। उसने अपने पूरे वन को उठाकर समुद्र के भीतर ले जाकर स्थापित कर दिया। अब राक्षस समुद्र के बीच सुरक्षित हो गए और वहां से गुजरने वाले जहाजों तथा व्यापारियों पर हमला करने लगे। वे यात्रियों को बंदी बनाकर कैद कर लेते और उन पर अत्याचार करते थे। उनका आतंक पहले से भी अधिक बढ़ गया। इसी दौरान भगवान शिव के परम भक्त सुप्रिय अपने साथियों के साथ समुद्री यात्रा पर निकले। दारुक और उसके राक्षसों ने उनके जहाज पर हमला कर दिया और सभी यात्रियों को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। कैद में रहने के बावजूद सुप्रिय ने भगवान शिव का स्मरण करना नहीं छोड़ा। उन्होंने सभी बंदियों को ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे पूरा कारागार शिव भक्ति से गूंज उठा। जब दारुक को ये पता चला कि कैदी भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं, तो वह क्रोधित हो उठा और उसने सुप्रिय को मृत्यु दंड देने का आदेश दे दिया। संकट की उस घड़ी में सुप्रिय ने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान शिव का आह्वान किया। अपने भक्त की करुण पुकार सुनकर भगवान शिव दिव्य ज्योति के रूप में वहां प्रकट हुए। उन्होंने राक्षसों का संहार किया, भक्त सुप्रिय और अन्य सभी बंदियों को मुक्त कराया तथा धर्म की पुनः स्थापना की। भक्त की अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग रूप में सदैव विराजमान रहने का वरदान दिया। यही पवित्र स्थान आगे चलकर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ।
भक्त सुप्रिय की भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुए भगवान शिव। शिव पुराण के अनुसार और ऋषि के श्राप के बाद देवताओं और राक्षसों के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। देवराज इंद्र के नेतृत्व में देवताओं की सेना धर्म की रक्षा के लिए मैदान में उतरी, जबकि दारुक और उसकी राक्षस सेना अपनी पूरी शक्ति से युद्ध करने लगी। लंबे समय तक चले इस भयंकर संग्राम में राक्षसों की पराजय निश्चित दिखाई देने लगी। तब दारुका को माता पार्वती से प्राप्त वरदान का स्मरण हुआ। उसने अपने दिव्य वरदान का प्रयोग करते हुए पूरे वन को उसके सभी निवासियों सहित समुद्र के भीतर स्थापित कर दिया। देखते ही देखते विशाल वन समुद्र की गहराइयों में पहुंच गया। वहां देवताओं का प्रवेश आसान नहीं था, इसलिए दारुक और दारुका स्वयं को सुरक्षित समझने लगे। समुद्र के मध्य स्थित इस रहस्यमयी वन में राक्षस फिर से निर्भय होकर रहने लगे और उन्होंने अपना आतंक पहले की तरह फैलाना शुरू कर दिया। समुद्र के रास्ते व्यापार करने वाले व्यापारी, यात्री और तीर्थयात्री अब उनके निशाने पर रहने लगे। जैसे ही कोई जहाज उस क्षेत्र से गुजरता, राक्षस उस पर हमला कर देते। वे यात्रियों का धन लूट लेते, जहाजों को अपने कब्जे में कर लेते और सभी लोगों को बंदी बनाकर अपने कारागार में डाल देते। उनके अत्याचारों से समुद्री मार्ग पर यात्रा करना अत्यंत कठिन हो गया था। लोग भय के कारण उस मार्ग से गुजरने से भी कतराने लगे। एक दिन दारुका समुद्र के भीतर स्थित अपने वन से बाहर निकली। उसी समय उसकी दृष्टि समुद्र में आगे बढ़ रही एक बड़ी नाव पर पड़ी, जिसमें अनेक व्यापारी और यात्री सवार थे। दारुका ने तुरंत अपने राक्षस सैनिकों को बुलाया और उस नाव पर आक्रमण करने का आदेश दिया। देखते ही देखते राक्षसों ने नाव को घेर लिया और उसमें सवार सभी लोगों को बंदी बना लिया। उन्हें समुद्र के भीतर स्थित अपने गुप्त कारागार में ले जाकर कैद कर दिया गया। उन्हीं बंदियों में सुप्रिय नाम का एक धर्मनिष्ठ और शिव भक्त वैश्य भी था। सुप्रिय भगवान शिव का अनन्य उपासक था। वो प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक महादेव की पूजा करता और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करता था। कैद में पहुंचने के बाद भी उसकी आस्था तनिक भी कम नहीं हुई। उसने कठिन परिस्थितियों में भी भगवान शिव का स्मरण करना नहीं छोड़ा। कारागार में रहने वाले अन्य लोग भय, निराशा और दुख से टूट चुके थे। उन्हें अपनी मृत्यु निश्चित दिखाई दे रही थी। ऐसे समय में सुप्रिय ने सभी बंदियों को धैर्य रखने का संदेश दिया। उसने कहा कि सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करने वाला कभी अकेला नहीं रहता। महादेव अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं और उचित समय आने पर उनकी रक्षा करते हैं। सुप्रिय की बातों से सभी बंदियों के मन में आशा का संचार हुआ। उसने सभी को ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे पूरा कारागार शिव नाम के उच्चारण से गूंजने लगा। बंदी प्रतिदिन भगवान शिव का ध्यान करते, उनकी स्तुति गाते और उनसे अपनी रक्षा की प्रार्थना करते। कठिन परिस्थितियों के बावजूद उनकी श्रद्धा और विश्वास निरंतर बढ़ता गया। इस प्रकार दिन बीतते गए और देखते ही देखते 6 महीने गुजर गए। इतने लंबे समय तक कैद में रहने के बाद भी सुप्रिय और अन्य बंदियों ने भगवान शिव की भक्ति नहीं छोड़ी। उनकी अटूट आस्था, धैर्य और समर्पण पहले से भी अधिक मजबूत हो गया। कारागार का वातावरण अब भय का नहीं, बल्कि शिव भक्ति का केंद्र बन चुका था। जब राक्षसों को ये पता चला कि सभी बंदी निरंतर भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं, तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्हें लगा कि यदि इन लोगों की भक्ति बढ़ती रही तो उनका आतंक समाप्त हो जाएगा। उन्होंने सुप्रिय को इस भक्ति का मुख्य कारण मानते हुए उसे कठोर दंड देने का निर्णय लिया, लेकिन राक्षस यह नहीं जानते थे कि सच्चे भक्त की पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। सुप्रिय की अटूट श्रद्धा और निष्काम भक्ति ने महादेव को प्रसन्न कर दिया था। यही वह क्षण था जब भगवान शिव अपने भक्त की रक्षा के लिए स्वयं प्रकट होने वाले थे और आगे चलकर उसी स्थान पर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई, जो आज 12 ज्योतिर्लिंगों में 10वें ज्योतिर्लिंग के रूप में विश्वभर के श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। भक्त की पुकार सुनकर स्वयं प्रकट हुए भगवान शिव। ऐसे हुई नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना। शिव पुराण के अनुसार कारागार में बंद रहने के बावजूद भक्त सुप्रिय ने भगवान शिव की आराधना कभी नहीं छोड़ी। वो प्रतिदिन पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता था।
उसके साथ कैद किए गए अन्य लोग भी धीरे धीरे शिव भक्ति में लीन हो गए। पूरा कारागार भगवान शिव के नाम से गूंजने लगा। ये दृश्य राक्षसों के लिए असहनीय था, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि बंदी अपने ईश्वर की आराधना करे। एक दिन दारुक का एक दूत कारागार का निरीक्षण करने पहुंचा। वहां उसने देखा कि सुप्रिया शांत भाव से भगवान शिव का ध्यान कर रहा है और अन्य सभी बंदी भी उसके साथ महादेव का नाम जप रहे हैं। ये देखकर वह तुरंत दारुक के पास पहुंचा और सारी बात बता दी। उसने कहा कि कैदियों का मनोबल टूटने के बजाय और अधिक मजबूत होता जा रहा है, क्योंकि वे किसी अदृश्य शक्ति पर विश्वास कर रहे हैं और निरंतर भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं। ये समाचार सुनते ही दारुक क्रोध से आग बबूला हो गया। वह स्वयं कारागार में पहुंचा और सुप्रिया के सामने खड़ा होकर कठोर स्वर में बोला, बताओ, तुम किसकी पूजा कर रहे हो? कौन है जो तुम्हें मेरे भय से मुक्त कर सकता है? लेकिन सुप्रिया पूरी तरह भगवान शिव के ध्यान में लीन था। उसने दारुक के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। उसके चेहरे पर भय का कोई चिन्ह नहीं था, बल्कि अटूट श्रद्धा और विश्वास झलक रहा था। सुप्रिया का मौन और उसकी अडिग भक्ति देखकर दारुक का क्रोध और बढ़ गया। उसे लगा कि एक साधारण मनुष्य उसके आदेश की अवहेलना कर रहा है। उसने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि सुप्रिया को मृत्यु दंड दे दिया जाए। स्वयं भी वह अपने हथियार के साथ सुप्रिया पर प्रहार करने के लिए आगे बढ़ा। मृत्यु को सामने देखकर भी सुप्रिया के मन में तनिक भी भय उत्पन्न नहीं हुआ। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और पूरे मन, वचन और कर्म से भगवान शिव का स्मरण करने लगा। उसकी प्रार्थना में केवल अपने प्राणों की रक्षा की याचना नहीं थी, बल्कि सभी बंदियों के कल्याण और धर्म की रक्षा की कामना भी थी। उसकी अटूट श्रद्धा और निष्काम भक्ति सीधे कैलाश तक पहुंच गई। कहा जाता है कि भगवान शिव अपने सच्चे भक्तों की पुकार कभी अनसुनी नहीं करते। जैसे ही सुप्रिया ने पूरी निष्ठा से महादेव का आह्वान किया, उसी क्षण वहां एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। देखते ही देखते पूरा कारागार तेजस्वी ज्योति से भर गया। उस अलौकिक प्रकाश के मध्य भगवान महादेव अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। उनके हाथों में त्रिशूल, डमरू और दिव्य अस्त्र शस्त्र शोभायमान थे। उनके दर्शन मात्र से सभी बंदियों के मन से भय समाप्त हो गया। भगवान शिव ने अपने भक्त पर हो रहे अत्याचार को देखकर दारुक को चेतावनी दी, लेकिन जब वह अपने अहंकार से पीछे नहीं हटा, तब महादेव ने अपने दिव्य पाशुपतास्त्र का प्रयोग किया। इस परम शक्तिशाली अस्त्र के प्रभाव से दारुक और उसकी दुष्ट सेना का अंत हो गया। अधर्म पर धर्म की विजय हुई और निर्दोष बंदी राक्षसों के आतंक से मुक्त हो गए। राक्षसों के विनाश के बाद भगवान शिव ने सुप्रिया और अन्य भक्तों को भयमुक्त किया तथा उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। सभी भक्त भगवान शिव के चरणों में नतमस्तक हो गए। वे महादेव के दर्शन पाकर भावविभोर हो उठे और उनकी स्तुति करने लगे। सुप्रिया ने भगवान शिव से विनम्र प्रार्थना की कि जिस प्रकार उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा के लिए यहाँ प्रकट होकर अधर्म का अंत किया है, उसी प्रकार वे सदैव इसी स्थान पर निवास करें ताकि आने वाले युगों में भी भक्तों को उनका आशीर्वाद मिलता रहे। भक्तों की निष्काम भक्ति और प्रेम से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और घोषणा की कि वे इस पवित्र स्थान पर सदैव ज्योतिर्लिंग स्वरूप में विराजमान रहेंगे। तभी से ये दिव्य धाम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हो गया। धार्मिक मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव के साथ माता पार्वती भी नागेश्वरी स्वरूप में विराजमान हैं और दोनों की संयुक्त पूजा करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आज भी गुजरात के द्वारका धाम के निकट स्थित नागेश्वर ज्योतिर्लिंग करोड़ों श्रद्धालुओं की अटूट आस्था का केंद्र है। मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से यहाँ भगवान शिव के दर्शन, जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करता है, उसके पापों का क्षय होता है, जीवन के संकट दूर होते हैं और महादेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। भक्त सुप्रिया की कथा ये संदेश देती है कि विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी यदि मनुष्य का विश्वास भगवान पर अटल रहे, तो स्वयं भगवान उसकी रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। यही नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की सबसे बड़ी महिमा और इस पवित्र धाम की अमर पहचान है। प्रत्येक माह का अपना विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व होता है, लेकिन आषाढ़ मास को दान, पुण्य, जप, तप, व्रत, पूजा पाठ और भगवान की भक्ति के लिए अत्यंत शुभ माना गया है।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस महीने में किए गए शुभ कार्यों का फल कई गुना बढ़कर प्राप्त होता है। यही कारण है कि आषाढ़ मास के दौरान श्रद्धालु भगवान विष्णु, भगवान शिव और अन्य देवी देवताओं की विधि विधान से पूजा करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, तीर्थ स्नान करते हैं तथा अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि दान केवल किसी वस्तु का त्याग नहीं, बल्कि करुणा, सेवा और परोपकार का प्रतीक है। जब कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से जरूरतमंदों की सहायता करता है, तो उसे केवल सामाजिक सम्मान ही नहीं मिलता, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त होता है। विशेष रूप से आषाढ़ मास में किया गया दान व्यक्ति के संचित पुण्यों में वृद्धि करता है और जीवन में आने वाली अनेक बाधाओं को दूर करने वाला माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आषाढ़ मास भगवान विष्णु की विशेष आराधना का समय माना जाता है। इसी महीने देवशयनी एकादशी आती है, जिसके साथ भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योगनिद्रा में चले जाते हैं और चातुर्मास का शुभारंभ होता है। इसलिए इस पूरे महीने में भगवान विष्णु की पूजा, श्रीहरि के मंत्रों का जाप, कथा श्रवण, सत्संग और दान पुण्य का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि इस दौरान श्रद्धा से किए गए शुभ कर्म व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सौभाग्य का संचार करते हैं। दृक पंचांग के अनुसार वर्ष 2026 में आषाढ़ मास की शुरुआत 30 जून 2026 से हो रही है, जबकि इसका समापन 29 जुलाई 2026 को होगा। इस पूरे महीने श्रद्धालु विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेते हैं और अपनी क्षमता के अनुसार दान पुण्य करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस अवधि में जरूरतमंदों की सहायता करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है तथा व्यक्ति के जीवन में आर्थिक उन्नति, मानसिक शांति और पारिवारिक सुख बना रहता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार आषाढ़ मास में अन्नदान को सबसे श्रेष्ठ दानों में एक माना गया है। गरीब, भूखे और जरूरतमंद लोगों को भोजन कराने या अनाज का दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति भूखे को भोजन कराता है, उस पर भगवान की विशेष कृपा बनी रहती है और उसके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। इसके अलावा इस महीने जल का दान भी अत्यंत शुभ माना गया है। गर्मी और वर्षा ऋतु के बीच आने वाले इस समय में प्यासे लोगों को स्वच्छ जल पिलाना, सार्वजनिक स्थानों पर प्याऊ लगवाना या जल से जुड़े सेवा कार्य करना पुण्यदायी माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि जलदान से व्यक्ति के पापों का क्षय होता है और उसे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आषाढ़ मास में वस्त्र दान का भी विशेष महत्व है। जरूरतमंद लोगों को नए या साफ सुथरे उपयोगी वस्त्र दान करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। वहीं छाता, वर्षा से बचाव के वस्त्र और चप्पल जैसी उपयोगी वस्तुओं का दान भी इस मौसम में पुण्यदायक माना जाता है, क्योंकि यह सीधे किसी जरूरतमंद की सहायता से जुड़ा होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तिल, गुड़, घी, फल, दूध और अन्न का दान भी आषाढ़ मास में शुभ माना जाता है। ये सभी वस्तुएं सात्विकता का प्रतीक मानी जाती हैं और इनका दान करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। यदि संभव हो तो गौशाला में चारा, हरा चारा या पशुओं के लिए भोजन की व्यवस्था करना भी पुण्यदायी माना जाता है। आषाढ़ मास में केवल भौतिक वस्तुओं का ही नहीं, बल्कि ज्ञान, सेवा और समय का दान भी महत्वपूर्ण माना गया है। किसी जरूरतमंद विद्यार्थी की शिक्षा में सहयोग करना, रोगियों की सेवा करना, वृद्धजनों की सहायता करना या किसी धार्मिक और सामाजिक कार्य में योगदान देना भी पुण्यदायी माना जाता है। शास्त्रों में सेवा को भी दान का श्रेष्ठ रूप बताया गया है। हालांकि धार्मिक परंपराओं के अनुसार दान हमेशा अपनी क्षमता और श्रद्धा के अनुसार ही करना चाहिए। दिखावे, अहंकार या किसी प्रकार के दबाव में किया गया दान उतना फलदायी नहीं माना जाता। निस्वार्थ भाव, विनम्रता और करुणा के साथ किया गया छोटा सा दान भी भगवान को प्रिय होता है। आषाढ़ मास में करें अन्न का दान, माँ अन्नपूर्णा और भगवान विष्णु की बनी रहती है विशेष कृपा। सनातन धर्म में अन्नदान को सभी दानों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि भूखे व्यक्ति को भोजन कराना या जरूरतमंद लोगों को अन्न का दान करना सबसे बड़ा पुण्य कार्य है, क्योंकि अन्न केवल शरीर का पोषण नहीं करता, बल्कि जीवन का आधार भी माना जाता है। इसी कारण शास्त्रों में अन्नदान को महादान की संज्ञा दी गई है।
विशेष रूप से आषाढ़ मास में अन्नदान का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस पवित्र महीने में श्रद्धा और निस्वार्थ भाव से किया गया अन्नदान अक्षय पुण्य प्रदान करता है तथा भगवान विष्णु और मां अन्नपूर्णा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आषाढ़ मास वर्षा ऋतु का प्रारंभिक समय होता है। इस दौरान कई स्थानों पर गरीब, जरूरतमंद, साधु संत और असहाय लोगों को भोजन और आवश्यक खाद्य सामग्री की आवश्यकता होती है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार चावल, गेहूं, दाल, आटा, बाजरा, मक्का, जौ, खाद्य तेल या अन्य आवश्यक खाद्य सामग्री का दान करता है तो इसे अत्यंत शुभ और पुण्यदायी माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस प्रकार का दान करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है और उसके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। शास्त्रों के अनुसार मां अन्नपूर्णा को अन्न और पोषण की देवी माना गया है। मान्यता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से अन्नदान करता है उस पर मां अन्नपूर्णा की विशेष कृपा बनी रहती है। उनके आशीर्वाद से परिवार में अन्न धन की वृद्धि होती है, आर्थिक तंगी दूर होती है और घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास रहता है। साथ ही भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और मानसिक शांति भी बनी रहती है। आषाढ़ मास में केवल अनाज का दान ही नहीं बल्कि जरूरतमंद लोगों को भोजन कराना भी अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। यदि संभव हो तो किसी गरीब परिवार, वृद्धाश्रम, गौशाला, अनाथालय या धार्मिक स्थल पर भोजन की व्यवस्था कराना भी शुभ माना जाता है। इसके अलावा साधु संतों, ब्राह्मणों, विद्यार्थियों और जरूरतमंद लोगों को भोजन कराने से भी विशेष पुण्य फल प्राप्त होने की मान्यता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अन्नदान हमेशा श्रद्धा, विनम्रता और निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। दान करते समय किसी प्रकार का अहंकार या दिखावा नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि प्रेम और सेवा की भावना से दिया गया थोड़ा सा अन्न भी भगवान को प्रिय होता है और उसका पुण्य कई गुना बढ़कर प्राप्त होता है। यदि किसी कारणवश बड़ी मात्रा में दान करना संभव न हो तो अपनी क्षमता के अनुसार थोड़ी मात्रा में भी चावल, गेहूं, दाल, आटा या अन्य खाद्य सामग्री का दान किया जा सकता है। धार्मिक दृष्टि से दान का मूल्य उसकी मात्रा से नहीं बल्कि दान देने वाले की श्रद्धा और भावना से आंका जाता है। आषाढ़ मास में अन्नदान करने से व्यक्ति के पापों का क्षय होने, परिवार में सुख शांति बनी रहने और धन धान्य में वृद्धि होने की मान्यता है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से भूखे लोगों को भोजन कराता है उसके घर में कभी अन्न का अभाव नहीं होता और मां अन्नपूर्णा की कृपा सदैव बनी रहती है। इसलिए यदि आप आषाढ़ मास 2026 में कोई विशेष पुण्य कार्य करना चाहते हैं तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्नदान अवश्य करें। आषाढ़ मास में जल से जुड़ी वस्तुओं का करें दान। धार्मिक मान्यता के अनुसार मिलता है अक्षय पुण्य। हिंदू धर्म में जलदान को सबसे पवित्र और पुण्यदायी दानों में से एक माना गया है। शास्त्रों में जल को जीवन का आधार बताया गया है। बिना जल के किसी भी जीव का जीवन संभव नहीं है, इसलिए प्यासे व्यक्ति को पानी पिलाना या जल से जुड़ी आवश्यक वस्तुओं का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। विशेष रूप से आषाढ़ मास में जलदान का महत्व और भी बढ़ जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस पवित्र महीने में श्रद्धा और निस्वार्थ भाव से किया गया जलदान व्यक्ति को शुभ फल प्रदान करता है तथा उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार करता है। आषाढ़ मास वर्षा ऋतु की शुरुआत का समय होता है। कई क्षेत्रों में इस दौरान उमस और गर्मी बनी रहती है, जबकि कहीं कहीं वर्षा के कारण लोगों को स्वच्छ पेयजल की आवश्यकता भी होती है। ऐसे समय में प्यासे लोगों को स्वच्छ और शीतल जल पिलाना सेवा का श्रेष्ठ कार्य माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि जो व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार राहगीरों, जरूरतमंदों, श्रमिकों या यात्रियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करता है, उसे विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। इस महीने मिट्टी का घड़ा, सुराही, मटका, पानी की टंकी, स्टील या तांबे का जलपात्र, बाल्टी या अन्य जल रखने वाले उपयोगी बर्तनों का दान भी शुभ माना जाता है। इन वस्तुओं का दान विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी होता है जिनके पास पानी संग्रह करने के पर्याप्त साधन नहीं होते। धार्मिक दृष्टि से ये दान केवल एक वस्तु देने का कार्य नहीं बल्कि जीवन की मूलभूत आवश्यकता पूरी करने का माध्यम माना गया है।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जलदान करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु और अन्य देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है तथा घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। कई धार्मिक परंपराओं में ये भी कहा गया है कि प्यासे को पानी पिलाने का पुण्य अनेक अन्य दानों के समान फलदायी माना जाता है। यदि संभव हो तो आषाढ़ मास में किसी सार्वजनिक स्थान, मंदिर, गौशाला, धर्मशाला या अस्पताल के बाहर स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करना भी अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। राहगीरों के लिए प्याऊ लगवाना या नियमित रूप से ठंडा और स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना सेवा और परोपकार का श्रेष्ठ कार्य माना गया है। इसके अलावा पशु पक्षियों के लिए भी पानी की व्यवस्था करना दया और धर्म का महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार दान हमेशा अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। जलदान करते समय किसी प्रकार के दिखावे या अहंकार से बचना चाहिए। निस्वार्थ भाव से किया गया छोटा सा दान भी अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि ऐसे कार्यों से व्यक्ति के भीतर करुणा, सेवा और परोपकार की भावना विकसित होती है, जो आध्यात्मिक उन्नति का भी मार्ग प्रशस्त करती है। आषाढ़ मास में करे वस्त्र दान धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मिलता है पुण्य और जीवन में आती है सुख समृद्धि। सनातन धर्म में वस्त्र दान को अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार किसी जरूरतमंद व्यक्ति को सम्मानपूर्वक वस्त्र देना केवल दान का कार्य नहीं, बल्कि सेवा, करुणा और मानवता का प्रतीक भी है। विशेष रूप से आषाढ़ मास में वस्त्र दान का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। मान्यता है कि इस पवित्र महीने में श्रद्धा और निस्वार्थ भाव से किए गए दान पुण्य का फल कई गुना बढ़कर प्राप्त होता है। इसलिए आषाढ़ मास में गरीब, असहाय और जरूरतमंद लोगों को वस्त्र दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। आषाढ़ का महीना वर्षा ऋतु की शुरुआत का समय होता है। इस दौरान मौसम में लगातार बदलाव होता है और कई लोगों के पास पर्याप्त या उपयोगी कपड़े नहीं होते। ऐसे में अपनी सामर्थ्य के अनुसार नए या साफ सुथरे, उपयोग योग्य कपड़ों का दान करना एक श्रेष्ठ सेवा कार्य माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इससे न केवल दान करने वाले को पुण्य की प्राप्ति होती है, बल्कि जरूरतमंद व्यक्ति के जीवन में भी राहत, सम्मान और खुशियों का संचार होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि दान का वास्तविक उद्देश्य किसी की आवश्यकता को पूरा करना और उसके जीवन को बेहतर बनाना है। इसलिए वस्त्र दान करते समय ऐसे कपड़े देने चाहिए जो साफ, सम्मानजनक और पहनने योग्य हों। यदि संभव हो तो नए वस्त्र देना अधिक शुभ माना जाता है। हालांकि अपनी क्षमता के अनुसार अच्छी स्थिति में मौजूद उपयोगी कपड़े भी जरूरतमंदों के लिए बहुत सहायक हो सकते हैं। इन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वस्त्र दान करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है तथा परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। कई धार्मिक परंपराओं में ये भी उल्लेख मिलता है कि निस्वार्थ भाव से किया गया वस्त्र दान व्यक्ति के संचित पुण्यों में वृद्धि करता है और जीवन की अनेक बाधाओं को कम करने में सहायक माना जाता है। आषाढ़ मास में गरीब परिवारों, वृद्धाश्रमों, अनाथालयों, आश्रमों या जरूरतमंद लोगों को वस्त्र दान करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इसके अलावा वर्षा ऋतु को ध्यान में रखते हुए छाता, रेनकोट, चप्पल या अन्य उपयोगी वस्तुओं का दान भी सेवा का उत्तम कार्य माना जाता है। इस प्रकार का दान सीधे किसी व्यक्ति की दैनिक आवश्यकता पूरी करता है और उसके जीवन को कुछ हद तक आसान बनाता है। धार्मिक दृष्टि से दान हमेशा श्रद्धा, विनम्रता और निष्काम भाव से करना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि दान का मूल्य उसकी कीमत से नहीं, बल्कि दान देने वाले की भावना से आंका जाता है। इसलिए कभी भी दिखावे, प्रसिद्धि या किसी स्वार्थ के लिए दान नहीं करना चाहिए। प्रेम, सम्मान और सेवा की भावना से किया गया छोटा सा दान भी अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। आषाढ़ मास में करें गुड़ और तिल का दान। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बढ़ती है शुभता और मिलता है पुण्य। हिंदू धर्म में गुड़ और तिल का दान अत्यंत शुभ और पुण्यदायी माना गया है। धार्मिक ग्रंथों और परंपराओं के अनुसार तिल और गुड़ दोनों ही सात्विक एवं पवित्र माने जाते हैं। इनका उपयोग पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, व्रत और अनेक धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है।
विशेष रूप से आषाढ़ मास में श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार गुड़ और तिल का दान करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस पवित्र महीने में किया गया दान व्यक्ति के जीवन में सकारात्मकता, सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तिल को पवित्रता और पुण्य का प्रतीक माना गया है। कई धार्मिक अनुष्ठानों में तिल का विशेष महत्व बताया गया है। वहीं गुड़ को मधुरता, सौहार्द और मंगल का प्रतीक माना जाता है। जब इन दोनों का दान श्रद्धा और निस्वार्थ भाव से किया जाता है तो इसे अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। कई लोग आषाढ़ मास में गरीब और जरूरतमंद लोगों को तिल, गुड़ या इनसे बनी खाद्य सामग्री का दान भी करते हैं। धार्मिक मान्यताओं में ये भी कहा जाता है कि गुड़ और तिल का दान करने से ग्रहों की शुभता बढ़ती है और जीवन में आने वाली अनेक प्रकार की बाधाएं धीरे धीरे कम होने लगती हैं। साथ ही ये दान मानसिक शांति, सकारात्मक सोच और परिवार में सुख समृद्धि बनाए रखने में सहायक माना जाता है। हालांकि ज्योतिषीय उपाय व्यक्ति की व्यक्तिगत कुंडली पर निर्भर करते हैं, इसलिए किसी विशेष ग्रह दोष के लिए योग्य ज्योतिषाचार्य की सलाह लेना उचित माना जाता है। आषाढ़ मास में यदि संभव हो तो जरूरतमंद लोगों, साधु संतों या गरीब परिवारों को गुड़ और तिल का दान किया जा सकता है। इसके अलावा धार्मिक स्थलों, आश्रमों या अन्य क्षेत्रों में भी इनका दान करना शुभ माना जाता है। कई श्रद्धालु तिल और गुड़ को अन्य खाद्य सामग्री के साथ दान करते हैं, जिससे जरूरतमंद लोगों को उपयोगी सहायता मिल सके। शास्त्रों में कहा गया है कि दान का वास्तविक उद्देश्य किसी की सहायता करना और समाज में सेवा की भावना को बढ़ाना है। इसलिए दान हमेशा श्रद्धा, विनम्रता और निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। दिखावे या किसी प्रकार के स्वार्थ से किया गया दान धार्मिक दृष्टि से उतना फलदायी नहीं माना जाता। प्रेम और सद्भावना से किया गया छोटा सा दान भी ईश्वर को प्रिय माना गया है। आषाढ़ मास भगवान विष्णु की उपासना का महत्वपूर्ण समय माना जाता है। इस पूरे महीने में पूजा पाठ, जप तप, व्रत और दान पुण्य का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसे में गुड़ और तिल का दान करने के साथ यदि व्यक्ति भगवान विष्णु का स्मरण करे, जरूरतमंदों की सहायता करे और सदाचार का पालन करे तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उसे शुभ फल प्राप्त होता है। आषाढ़ मास में भगवान विष्णु की पूजा के साथ करे दान, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मिलता है शुभ फल। हिंदू धर्म में आषाढ़ मास को भगवान विष्णु की आराधना, दान पुण्य, जप तप और भक्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस पूरे महीने श्रद्धा और विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करने तथा अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। आषाढ़ मास का महत्व इसलिए भी अधिक माना जाता है क्योंकि इसी महीने देवशयनी एकादशी आती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु क्षीरसागर में योग निद्रा में प्रवेश करते हैं और यहीं से चातुर्मास का शुभारंभ होता है। इस अवधि में पूजा पाठ, भजन कीर्तन, व्रत, सत्संग और दान पुण्य का विशेष महत्व बताया गया है। श्रद्धालु इस पूरे महीने भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं और धर्म कर्म से जुड़े कार्यों में भाग लेते हैं। धार्मिक परंपराओं के अनुसार भगवान विष्णु की पूजा के बाद अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार दान करना शुभ माना जाता है। दान के रूप में अन्न, वस्त्र, फल, तिल, गुड़, जल से जुड़ी वस्तुएं या जरूरतमंद लोगों के लिए उपयोगी सामग्री दी जा सकती है। इसके अलावा गरीबों को भोजन कराना, गौशाला में सहयोग देना, पक्षियों के लिए दाना पानी रखना और जरूरतमंद लोगों की सहायता करना भी सेवा और दान का श्रेष्ठ रूप माना जाता है। शास्त्रों में दान का महत्व केवल वस्तु देने तक सीमित नहीं माना गया है, बल्कि इसे निस्वार्थ सेवा और परोपकार की भावना से जोड़ा गया है। इसलिए दान करते समय मन में अहंकार, दिखावा या किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्रद्धा और विनम्रता से किया गया छोटा सा दान भी अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। भगवान विष्णु की पूजा के दौरान श्रद्धालु प्रातःकाल स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं, पूजा स्थल को साफ करते हैं और भगवान विष्णु को पीले पुष्प, तुलसी दल, धूप, दीप तथा नैवेद्य अर्पित करते हैं। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप, विष्णु सहस्रनाम का पाठ या श्रीहरि का स्मरण करना शुभ माना जाता है।
पूजा पूर्ण होने के बाद अपनी क्षमता के अनुसार दान करना धार्मिक दृष्टि से फलदायी माना गया है। धार्मिक मान्यताओं में ये भी कहा गया है कि आषाढ़ मास में भगवान विष्णु की भक्ति के साथ किए गए दान पुण्य से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु की कृपा से परिवार में सुख शांति बनी रहती है, आर्थिक उन्नति के मार्ग खुलते हैं और मन में संतोष का भाव उत्पन्न होता है। हालांकि इन मान्यताओं का आधार धार्मिक परंपराएं हैं और इन्हें श्रद्धा के संदर्भ में देखा जाता है। यदि संभव हो तो इस महीने किसी गरीब परिवार की सहायता करें, विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराएं, किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं या समाजहित के कार्यों में योगदान दें। इस प्रकार का दान न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है, बल्कि समाज में सहयोग, करुणा और मानवता की भावना को भी मजबूत करता है। आषाढ़ मास हमें ये संदेश देता है कि पूजा केवल मंदिर तक सीमित नहीं है, बल्कि जरूरतमंदों की सहायता करना, भूखे को भोजन देना, प्यासे को पानी पिलाना और दुखी लोगों के जीवन में सहारा बनना भी ईश्वर की सच्ची आराधना है। जब भक्ति के साथ सेवा का भाव जुड़ जाता है, तभी पूजा का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। आषाढ़ मास का महत्व क्यों माना जाता है? यह महीना भक्ति, साधना और दान पुण्य के लिए विशेष। हिंदू धर्म में आषाढ़ मास को अत्यंत पवित्र और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण महीना माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह माह व्यक्ति को भक्ति, साधना, सेवा, संयम और परोपकार के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। वर्ष के अन्य महीनों की तरह आषाढ़ का भी अपना विशेष धार्मिक महत्व है, लेकिन इस महीने में जप, तप, पूजा पाठ, व्रत, दान पुण्य और सत्संग जैसे आध्यात्मिक कार्यों का महत्व विशेष रूप से बताया गया है। मान्यता है कि श्रद्धा और निस्वार्थ भाव से किए गए शुभ कर्म व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं और उसे आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर करते हैं। आषाढ़ मास का महत्व इसलिए भी अधिक माना जाता है क्योंकि इसी महीने देवशयनी एकादशी का पर्व आता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु क्षीरसागर में योग निद्रा में प्रवेश करते हैं और यहीं से चातुर्मास का शुभारंभ होता है। चातुर्मास के 4 महीनों को साधना, संयम और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस कारण आषाढ़ मास को भी आध्यात्मिक जीवन की नई शुरुआत का समय माना जाता है। इस पूरे महीने श्रद्धालु भगवान विष्णु, भगवान शिव और अन्य देवी देवताओं की श्रद्धापूर्वक पूजा करते हैं। कई लोग प्रतिदिन मंत्र जाप, विष्णु सहस्रनाम, शिव चालीसा, गीता या अन्य धार्मिक ग्रंथों का पाठ करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि नियमित पूजा पाठ और ईश्वर का स्मरण मन को शांति प्रदान करता है तथा व्यक्ति के भीतर सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास का विकास करता है। आषाढ़ मास को दान पुण्य का भी विशेष समय माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इस महीने अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र, जल, तिल, गुड़, छाता, चप्पल या अन्य उपयोगी वस्तुओं का दान करना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही गरीबों को भोजन कराना, गौ सेवा करना, पक्षियों के लिए दाना पानी रखना और जरूरतमंद लोगों की सहायता करना भी पुण्यदायी कार्य माने गए हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार निस्वार्थ भाव से किया गया दान व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का कारण बनता है। आषाढ़ मास हमें केवल पूजा पाठ करने की ही नहीं, बल्कि सेवा और करुणा की भावना अपनाने की भी प्रेरणा देता है। भूखे को भोजन देना, प्यासे को पानी पिलाना, बीमार और असहाय लोगों की सहायता करना तथा पशु पक्षियों के प्रति दया का भाव रखना भी धर्म का महत्वपूर्ण अंग माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि सच्ची भक्ति तभी पूर्ण होती है जब उसके साथ सेवा और परोपकार का भाव जुड़ा हो। धार्मिक परंपराओं में ये भी माना जाता है कि आषाढ़ मास आत्मचिंतन और आत्मसंयम का समय है। इस दौरान कई श्रद्धालु सात्विक भोजन करते हैं, क्रोध, लोभ और अहंकार जैसी नकारात्मक प्रवृत्तियों से दूर रहने का प्रयास करते हैं तथा अपने आचरण को बेहतर बनाने का संकल्प लेते हैं। ऐसे प्रयास व्यक्ति के मानसिक और आध्यात्मिक विकास में सहायक माने जाते हैं। हालांकि धार्मिक मान्यताओं का पालन प्रत्येक व्यक्ति अपनी श्रद्धा और परंपराओं के अनुसार करता है। पूजा, व्रत और दान का सबसे महत्वपूर्ण आधार सच्ची भावना और निस्वार्थ सेवा मानी गई है।
शास्त्रों में बताया गया है कि श्रद्धा से किया गया छोटा सा शुभ कार्य भी अत्यंत फलदायी माना जाता है। यदि आप आषाढ़ मास 2026 को आध्यात्मिक रूप से सार्थक बनाना चाहते हैं, तो नियमित रूप से भगवान का स्मरण करें, अपनी क्षमता के अनुसार दान पुण्य करें, जरूरतमंदों की सहायता करें और सेवा तथा सदाचार को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस पवित्र महीने में किए गए जप, तप, पूजा पाठ, दान और सेवा के कार्य व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार करते हैं। साथ ही यह महीना हमें ये भी सिखाता है कि सच्चा धर्म केवल पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि मानवता, करुणा, सेवा और सद्भाव के साथ जीवन जीने में भी निहित है। बहुत है, पूरी कहानी सुनाओगे, लेकिन सबसे पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि घंटे लग जाते हैं वीडियो को बनाने के लिए। आप प्यारे दोस्तों के लिए ही तो प्लीज़